देखिए क्या कर रहा है, डिवाइड 56 into 4 parts in AP such that the ratio of the product of their क्या कर रहा है, extremes to the product of their means is 5:6। अच्छा चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ 4 टर्म्स की बात कर रहे थे, आप ले लेते हैं कि लेट द फोर पार्ट्स या 4 नंबर्स ऑफ एन AP बी, क्या ले लेते हैं हम लोग, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस का 3d। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 56 को ही 4 पार्ट में डिवाइड किया था, इन सभी का सम 56 ही ना हुआ जी। चलिए इन सब का सम हम लोग 56 ले लेते हैं। चलिए ये 56 हो गया। यहाँ सभी देखो, ये माइनस 3d प्लस का 3d d निकल जाएगा, 4a इक्वल टू में हो जाएगा 56, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। नाउ क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट का जो रेशियो है वह 5:6 है, यानी कि a माइनस d 3d और इंटू में a प्लस का 3d बाई a माइनस डी इंटू में a प्लस d जो है यह किसके इक्वल है, 5/6 के। अब इसके बाद देखते हैं, ऊपर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 9d स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू में 5/6। a का वैल्यू 14 है, 14 को रख देते हैं, 14 का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर बाई में 14 का स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू में 5/6। अब देखिए अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या, इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे। तो इसमें देखिए 14 का स्क्वायर 196 होगा, तो 196 जो है 196 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से, 5 से, तो 196 इंटू में 5 करोगे तो 980 आ जाएगा, 980 माइनस का 5d स्क्वायर। और इधर देखिए हम लोग 14 का स्क्वायर होगा 196 और इंटू हो जाएगा यहाँ 6 से, तो आपका आ जाएगा 1176 और माइनस का कितना हो जाएगा 54d स्क्वायर। तो d स्क्वायर को इधर करते हैं, तो 54d स्क्वायर माइनस का 5d स्क्वायर इक्वल टू में 1176 और माइनस का 980। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ ये आपका 196 हो जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा 49d स्क्वायर। इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो d स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी d का वैल्यू प्लस माइनस 2। तो a और d हो गया, a का वैल्यू आपके पास कितना था 14 था, a का वैल्यू 14 था और यहाँ पर d का वैल्यू जो हो रहा है वह प्लस माइनस 2 हो रहा है। तो अब देखते हैं एक करके, केस फर्स्ट व्हेन a इक्वल टू में 14 एंड d इक्वल टू में 2। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट पार्ट कहिए वह a माइनस का 3d था ना, यानी 14 माइनस का 3 इंटू में 2, यानी आ जाएगा 14 माइनस का 6 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, a माइनस का d था। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 14 माइनस का 2 यानी आ जाएगा 12। थर्ड नंबर जो है आपके पास a प्लस d है, यानी 14 प्लस का 2 16 हो जाएगा। एंड फोर्थ नंबर जो होगा, फोर्थ नंबर जो है a प्लस का 3d, यानी आ जाएगा 14 प्लस का 3 इंटू में 2, 14 प्लस का 6 20 हो जाएगा। अब देखते हैं फिर केस सेकेंड लेकर व्हेन a इक्वल टू में 14 और d इक्वल टू में माइनस का 2, तो क्या होता है अब इसके बाद। चलिए तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, a माइनस का 3d है, यानी आ जाएगा 14 माइनस 3 इंटू में माइनस 2, तो ये पहले से प्लस हो जाएगा 20 आ जाएगा। सेकेंड नंबर जो है आपके पास a माइनस का d था, a माइनस का d यानी 14 माइनस 2 तो 16 आ जाएगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो थर्ड नंबर आपके पास था a प्लस का d,
यानी आ जाएगा यहाँ पर 14 प्लस माइनस का 2 यानी 12 हो जाएगा। फोर्थ नंबर जो है आपका a प्लस का 3d है, यानी 14 प्लस का 3 इंटू में -2 8 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 8, 12, 16, 20 आपके टर्म्स निकल गए या फिर नंबर्स निकल गए या पार्ट्स निकल गए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9